तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 2। इसमें कहता है पिक आउट द नाउन यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, से वेदर दे आर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। तो हमें यहाँ पर बोल रहा है कि हमें सबसे पहले जो सेंटेंस दिया हुआ है ना, ठीक है, सेंटेंस के अंदर हमें नाउन को छांट कर अलग करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें ये भी बताना है कि उनमें से कौन सा प्रॉपर नाउन है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो हमें सेंटेंस के अंदर नाउन छांटना है और वो नाउन के किस कैटेगरी में आता है ये भी लिख रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि एक्सप्लेन करने में हो सकता है टाइम लग जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो देखिए हमारे लिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है सोहन हैज ए रेड कार। तो इसमें से देखिए सबसे पहले नाउन को छांट के अलग करते हैं, ठीक है। तो नाउन कौन सा है? एक तो सोहन हो गया नाउन, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे ये जो कार है ये भी एक नाउन है, ठीक। तो ये दोनों कौन सा नाउन है? तो सोहन तो हो गया प्रॉपर नाउन, तो इसका शॉर्ट में लिख देते हैं PN, मतलब प्रॉपर नाउन, ठीक। और कार, कार एक सामान्य नाम है, ठीक है। चीज या वस्तु के सामान्य नाम को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर कार भी क्या हो गया? कॉमन नाउन, तो इसको लिखते हैं CN, ठीक। हो सकता है आगे चल के कुछ अगर उल्टा पुल्टा लिखे तो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप समझ लीजिएगा कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बता देंगे ना कि ये कौन सा नाउन है, कि उसका फुल फॉर्म लिखते समय या फिर शॉर्ट फॉर्म लिखते समय कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है, कई बार होता है। अब देखिए 2 नंबर में है चिल्ड्रेन ड्रिंक मिल्क। तो इसमें नाउन कौन कौन सा है? तो सबसे पहले नाउन ये जो चिल्ड्रेन है ना, ये खुद नाउन, और इसके बाद ये मिल्क, मिल्क भी नाउन है, दूध, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पहला है चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन कौन सा नाउन है? तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बच्चे के बारे में बात हो रहा है? नहीं, ये दुनिया के सभी बच्चे के बारे में बात हो रहा है। तो इसलिए चिल्ड्रेन जो है ये हो जाएगा कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन, ठीक। और ये ड्रिंक, ड्रिंक मतलब दूध। ये दूध क्या है? दूध को हम गिन सकते हैं, तौल सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है। यानी कि और फिर यहाँ पर मिल्क, ये मिल्क क्या है? मिल्क को हम तौल सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये क्या हो गया? ये हो गया मटेरियल, इसलिए इसको लिखेंगे हम MN, मटेरियल नाउन, ठीक। अब इसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है माय ब्रदर इज द कैप्टन ऑफ द टीम। तो यहाँ पर नाउन कौन सा है? तो सबसे पहले ये ब्रोदर, ये नाउन है। इसके बाद ये कैप्टन, ये भी नाउन है। और फिर इसके बाद ये जो टीम है ये भी नाउन है, ठीक। क्योंकि कोई भी टीम का जो हेड होता है उसको ही तो कैप्टन कहते हैं ना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ब्रदर, ये कौन सा नाउन है? तो ब्रदर हमेशा रिलेशन को डिनोट करता है, और किसी भी तरह के रिलेशन के सामान्य नाम को क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये हो गया कॉमन नाउन, ठीक, क्योंकि ये रिलेशन को डिनोट करता है। और इसका ये कैप्टन, कैप्टन एक पद है, ठीक है, व्यक्ति का पद है, और पद के सामान्य नाम को क्या कहेंगे? कैप्टन, मतलब कैप्टन नहीं, पद के सामान्य नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। तो इसलिए ये भी हो गया कॉमन नाउन, ठीक। और इसके बाद ये टीम, टीम क्या है? तो टीम एक समूह का, मतलब समूह को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसलिए टीम कौन सा नाउन होगा? टीम हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के लिए हम लिखते हैं CO, यानी कलेक्टिव, और N मतलब नाउन, ठीक। अब इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। तो यहाँ पर देखिए पटना, पटना क्या है? ये नाउन है। इसके बाद दूसरा जो नाउन है वो है कैपिटल, ठीक। और इसके बाद तीसरा नाम है बिहार, ठीक। तो अब देखिए इसमें पटना, ये कौन सा नाउन है? तो ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक जगह के नाम है, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर ये कैपिटल, कैपिटल क्या है? कैपिटल एक राज्य को डिनोट करता है, लेकिन वो स्पेशल राज्य को नहीं, राज्य, सीधा राज्य डिनोट कर रहा है, ठीक है, यानी सामान्य नाम है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है। किसी भी स्थान के सामान्य नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। तो राज्य होता है तो एक स्थान, लेकिन क्या किसी स्पेसिफिक के बारे में बता रहे, सीधे बताएगा ये कैपिटल से डिनोट होता है? नहीं। जब तक उसे पटना नहीं लगाएंगे तब तक वो स्पेसिफिक राज्य के बारे में नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ कैपिटल क्या होता है? ये कैपिटल हो गया कॉमन नाउन, ठीक। और इसके बाद ये बिहार, बिहार कौन सा नाउन है? ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है द कैट हैज 2 आइज। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कैट, कैट नाउन के अंतर्गत आएगा, और 2 आइज, तो इसमें से आइज भी नाउन के अंतर्गत आएगा, ठीक। अब ये कैट क्या है? तो देखिए पशु पक्षी के या कीट के सामान्य नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर ये पशु है तो ये हो गया कॉमन नाउन,
ठीक है, CN कॉमन। और आइज, आइज क्या आता है? तो देखिए आइज जो है ना ये भी शारीरिक अंग के अंतर्गत आ रहा है। और जितने भी शारीरिक अंग होते हैं यानी शरीर के कोई भी अगर अंग के बारे में बात हो रहा है तो उस अंग को क्या कहते हैं? उस अंग को हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये आइज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, तो इसमें 5 नंबर में कैट और आइज ये दोनों के दोनों कॉमन। अब 6 नंबर में है गांधी जी वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो इसमें नाउन पहले छाट के अलग करते हैं। तो यहाँ पर गांधी जी ये हो गया नाउन, इसके बाद ये लीडर ये भी नाउन है, और इंडिया ये भी नाउन। इसमें आपको लगेगा कि ये ग्रेट मीन्स महान, ये भी तो नाउन हो जाएगा। नहीं, ये नाउन नहीं है, बल्कि लीडर के विशेषता को बता रहा है। ये क्या हो गया? ग्रेट, ये हो गया विशेषण यानी एडजेक्टिव, इसलिए ये नाउन है। तो अब देखिए इसमें गांधी जी कौन सा नाउन? तो गांधी जी हो जाएंगे प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये व्यक्तियों के खास नाम है। ठीक है, लीडर, लीडर क्या है? ये भी पद का नाम है। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति के सामान्य नाम है। सामान्य नाम मतलब कोई पद आ गया, तो ये भाई लीडर है ना, तो लीडर क्या होगा? ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे टीचर, डॉक्टर ये सब कॉमन नाउन में होते हैं ना, उस तरह से लीडर भी कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, कॉमन नाउन। और इंडिया, इंडिया क्या है? स्थान के खास नाम है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? ये जाएंगे प्रॉपर नाउन। ठीक, अभी इसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है द गंगाज इज ए होली रिवर। तो इसमें देखिए यहाँ पे गंगाज है, या गंगाज ये नाउन है, इसके बाद ये रिवर ये भी नाउन है, और देखिए यहाँ पर ये होली ये एडजेक्टिव आ जाता है। क्योंकि ये नदी की विशेषता को एक्सप्लेन करके बता रहा है कि वो पवित्र है। ठीक है, इसलिए ये एडजेक्टिव है, ना कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो यहाँ पर देखिए गंगाज ये कौन सा नाउन है? ये स्पेसिफिक यानी खास करके नदी का नाम है। बता रहा है कि गंगा नदी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, कहते हैं पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन, थिंग और एनिमल के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। या पार्टिकुलर प्लेस का नाम है, यानी प्लेस बोल दो, थिंग बोल दो। ठीक है, वो चीज। और इसके बाद यहाँ पर ये रिवर क्या है? नदी, ये सामान्य नाम है। ठीक है, इसलिए रिवर कौन सा हो जाएगा? कॉमन नाउन, CN यानी कॉमन नाउन। ठीक, अब इसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है देयर इज ए कैप ऑन हिज हेड। तो ये इसमें नाउन कौन सा है? तो सबसे पहले ये कैप नाउन है। ठीक है, कैप, और इसके बाद ये हेड ये भी नाउन है। ठीक, तो यहाँ पर कैप कौन सा है? तो कैप किसी स्पेशल कैप के बारे में बात हो रहा है? नहीं, यहाँ पर ये सामान्य नाम है, इसलिए जगह कॉमन नाउन। ठीक है, क्योंकि दुनिया के सभी कैप के बारे में बात हो रहा है। हिज हेड, यहाँ पर हेड क्या है? हेड एक शारीरिक अंग है, और शारीरिक अंग क्या होता है? ये होता है कॉमन नाउन। ठीक, तो इस तरह से ये हो जाएगा 8 नंबर में कैप और हेड ये दोनों के दोनों कॉमन नाउन। अब इसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है गोल्ड, सिल्वर एंड मनी कैन नॉट बाय ऑनेस्टी। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये गोल्ड, ठीक है, इसको तौला जाता है, सिल्वर ये भी तौला जाता है, लेकिन कहेंगे कि मनी इसको हम गिनते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, मनी को गिनते नहीं है, बल्कि मनी के वैल्यू को गिनते हैं। ठीक है, जैसे मनी अगर 100 रुपया का नोट है आपके पास, तो उसको आप 100 कहेंगे, यानी उसका वैल्यू कितना है? 100। वही नोट अगर 500 का हो तो आप कहेंगे ये नोट कितना है? 500 का है। ठीक है, अगर वही नोट अगर डॉलर में हो तो आप कहोगे ये डॉलर है, आप जितना डॉलर रहेगा उतना डॉलर। अगर $10 का नोट है तो $10 बोलोगे। ठीक है, यानी कि उसके वैल्यू को काउंट करते हैं, मनी को नहीं, मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर गोल्ड ये भी मटेरियल नाउन है, सिल्वर ये भी मटेरियल नाउन है, और मनी ये भी क्या है? ये भी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, और इसके बाद ये ऑनेस्टी, ऑनेस्टी कौन सा नाउन है? ऑनेस्टी मतलब हो गया ईमानदारी। तो ईमानदारी एक मतलब भाव को व्यक्त करता है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी इसके बाद देखिए यहाँ पर ये 10 नंबर यहाँ पर गलती हो गया था। ये देखिए 10 नंबर में है द टीचर टाउट मी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो यहाँ पर टीचर ये भी क्या हो गया? व्यक्तियों के समान नाम हो गए। ठीक है, या फिर कोई पद का नाम है ना, तो इस पद पर तो दुनिया के कोई भी व्यक्ति आ सकते हैं, यानी से कॉमन नाउन है ये। ठीक है, ये हो गया कॉमन नाउन। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आगे फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दोनों क्या है? ये दोनों सब्जेक्ट का नाम है। कौन सा सब्जेक्ट? साइंस के अंदर का नाम। तो आप ये जानते हैं कि साइंस और आर्ट के जो नाम होते हैं उसके अंदर जो भी आएंगे उस सबको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री ये कौन सा नाउन है? ये हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोनों के दोनों अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए 11 नंबर में है मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो यहाँ पर सबसे पहले नाउन को अलग करना है।
तो नाउन को अलग करने के लिए देखिए नाउन कौन सा है, तो सबसे पहले तो ये मंडे हो गया नाउन, फिर इसके बाद ये डे ये भी हो जाएगा नाउन, और इसके बाद ये वीक ये भी नाउन हो जाएगा। ठीक, अब इसमें मंडे, मंडे कौन सा नाउन है, मंडे हो गया प्रॉपर नाउन। क्यों, क्योंकि दिन या महीने के खास नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। और उसी तरह से यहाँ पर डे, अब ये डे क्या है, डे में सभी दिन आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे कॉमन नाउन। ठीक है, और इसके बाद ये वीक, वीक भी यहाँ पर कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन एक चीज थोड़ा ध्यान रखिए, नोट की तरह से बता रहे हैं कि वीक जो है ना ये कभी कभी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब कहेंगे कैसे, तो देखिए वीक कहते किसको है, तो वीक का मतलब हुआ कि 7 दिन के समूह। ठीक है, और 7 दिन के समूह को ही क्या कहते हैं, वीक कहते हैं। उसी तरह से अब देखिए यहाँ पर जैसे अगर आपको बोला जाए आर्मी, तो आर्मी का मतलब क्या हुआ, आर्मी के अंदर ठीक है जितने भी जवान होंगे, जो भी आर्मी में भर्ती हुए हैं पर्सन है, उन सभी पर्सन की टीम को क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। उसी तरह से अगर कहीं पर क्राउड की बात हो रही है, क्राउड मतलब भीड़, तो भीड़ किस चीज का होगा, हो सकता है व्यक्ति के समूह, या हो सकता है कोई जानवर का समूह, या हो सकता है मोबाइल का समूह, यानी किसी भी चीज का समूह। ठीक है, बहुत सारे जब रहेंगे तभी तो उसको कहेंगे ना मतलब कलेक्टिव नाउन। तो उसी तरह से कभी कभी वीक जो है ना ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत भी काम करता है। ठीक, लेकिन इस बुक के हिसाब से ये वीक जो है कॉमन नाउन है। ठीक, अभी इसके बाद देखिए 12 नंबर है, ही हैज बीन ए गुड सिंगर सिंस ही इज ए चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पे नाउन पहले छांट के अलग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये सिंगर, सिंगर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। फिर इसके बाद ये चाइल्डहुड, ये भी नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहले सिंगर देखेंगे कौन सा नाउन है, तो सिंगर कौन सा नाउन है, तो सिंगर हो जाता है यहाँ पर कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन। और चाइल्डहुड हो जाता है यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये भावना को व्यक्त कर रहा है। अभी इसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंडशिप इज ए बोन। तो यहाँ पर ये फ्रेंडशिप ये नाउन है, और इसके बाद ये बोन ये भी नाउन। तो फ्रेंडशिप कौन सा नाउन है, फ्रेंडशिप हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये दोस्ती, ये एक भावना विचार है। ठीक है, कि हम किसी से दोस्ती रखते हैं, भावना ही तो है दोस्ती। और इसके बाद बोन, बोन भी क्या है, बोन को भी हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ ये महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आशीर्वाद हुआ नहीं। इसी तरह से यहाँ पर ये भी क्या जाएगा, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पर ए बी लिख दिए। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का वैसे रहने दीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर अब ए बी लिखा जाता है, कहीं पर एन लिखा जाता है। ठीक है, तो ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 14 नंबर में है, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये हेल्थ ये नाउन के अंतर्गत आएगा, और हैप्पीनेस ये भी नाउन के अंतर्गत आएगा। जिसमें ये हेल्थ जो है स्वस्थ, ये क्या है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और उसी तरह से हैप्पीनेस यानी खुशी, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक, अब इसका देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बंच ये नाउन है, इसके बाद ये ग्रेप्स, ग्रेप्स मीन्स अंगूर, ये भी नाउन है। तो अब यहाँ पर ये ग्रेप्स कौन सा नाउन है, तो ग्रेप्स हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक, और वहीं पर ये जो बंच है, बंच मीन्स गुच्छा, तो गुच्छा हो गया समूह, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब इसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, राम ईट्स ब्रेड मैंगो एंड शुगर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले राम ये नाउन के अंतर्गत आएगा, इसके बाद ये ब्रेड ये भी नाउन के अंतर्गत आएगा, मैंगो ये भी नाउन के अंतर्गत आएगा, और शुगर ये भी नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें जो राम है ना, राम ये राम कौन सा नाउन है, तो राम हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की खास नाम को क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो यहाँ पर राम खास नाम है तो प्रॉपर नाउन हो गया। ब्रेड, तो इसमें ब्रेड जो है ये हो जाएगा मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन, ये बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्रेड जो है ना वो मटेरियल नाउन है। क्यों, क्योंकि देखिए ब्रेड जो है, ब्रेड का हिंदी होता है रोटी, लेकिन अगर इसको ब्रेड लिख रहे हैं तो ये मटेरियल नाउन है। क्यों, क्योंकि देखिए जो भी ब्रेड है ना, ब्रेड हमारे इंडिया का वर्ड नहीं है, ये दूसरी जगह का वर्ड है। और ब्रेड का इसके हिसाब से ब्रेड का मतलब होता है कि पूरा बंडल रहता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे पीसेज रहते हैं, उसको हम ब्रेड कहते हैं। और उसी को हम अगर एक एक निकाल लेते हैं तो ए पीस ऑफ ब्रेड इस तरह से उसका बोला जाता है। तो इसलिए ब्रेड क्या हो गया, ये हो गया मटेरियल नाउन। ठीक, और इसके बाद ये मैंगो, मैंगो कौन सा नाउन है, तो मैंगो हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि फल और सब्जी के समान नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये मैंगो हो जाएगा कॉमन नाउन। और इसके बाद ये शुगर, शुगर मीन्स चीनी, ये हो जाएगा मटेरियल नाउन। ठीक है, थोड़ा ब्रेड में एक और कैलकुलेशन बताते हैं। जैसे ब्रेड था ना, ब्रेड ये हो गया मटेरियल नाउन, वहीं पे अगर रोटी बोला जाए, ROTI रोटी लिखा जाए, तो रोटी हो जाएगा
कॉमन नाउन, ठीक है, क्योंकि रोटी का मतलब वो रोटी हो गया जिस रोटी के बारे में हम बात करें, यानी कि जो हम लोग खाते हैं 1 2 3 4 रोटी गिन के खाते हैं ना, वो रोटी हो गया। लेकिन ब्रेड, तो ये ब्रेड जो है ना, ब्रेड का मतलब हो गया पूरा ब्रेड, यानी जो एक पूरा बंडल होता है, बंडल को ही ब्रेड कहते हैं, उसमें से निकालते हैं तो उसको पीस ऑफ ब्रेड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, द रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर। तो यहाँ पर देखिए रिंग ये एक नाउन है और इसके बाद ये सिल्वर ये भी नाउन है। तो रिंग, रिंग कौन सा नाउन है? तो रिंग जो है ये हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन, चीज या वस्तु के सामान्य नाम है, ठीक है, रिंग कॉमन नाउन। वहीं पे ये बना किससे है? सिल्वर से बना है, चांदी से, और ये चांदी क्या है? चांदी हो जाएगा मटेरियल नाउन, ठीक। अब इसके बाद देखिए 18 नंबर में, देयर इज ए क्राउड ऑन द रोड। तो इसमें सबसे पहले ये जो क्राउड है ये हो जाएगा नाउन, और इसके बाद ये रोड ये भी हो जाएगा नाउन। तो क्राउड कौन सा नाउन है? तो क्राउड हो जाएगा यहाँ पर ये सॉरी भीड़ हो गया ना, भीड़ हो गया कलेक्टिव नाउन, ठीक है, तो ये होगा CON, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। और इसके बाद ये रोड, रोड कौन सा नाउन है? तो रोड हो जाएगा यहाँ पर कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन, ठीक। इस तरह से क्राउड कलेक्टिव नाउन, रोड कॉमन नाउन। 19 नंबर में है, आई हैव लव फॉर माई फ्रेंड। तो इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले नाउन कौन सा है? तो ये लव है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई लव ये तो एक वर्ब आ जाता है। तो देखिए वर्ब मतलब होता है कि उसमें ना लास्ट में ना लगा होता है। लव मीन्स प्यार करना, तो यहाँ पर लव मीन्स भी प्यार करना आप बोल सकते हो, लेकिन क्या वो सही है? नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पर ये एक भावना को व्यक्त कर रहा है कि मुझे अपने दोस्तों के प्रति क्या है? प्यार है, ठीक है। तो प्यार और इसी तरह से दुख, ठीक है, खुशी, जिस तरह से होता है ना उसी तरह से यहाँ पर लव भी है। तो ये लव क्या है? ये हो जाएगा यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भावना है, ठीक है, AN अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये जो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स ये तो सामान्य नाम है ही, क्योंकि ये रिलेशन को डिनोट करता है या फिर व्यक्तियों के सामान्य नाम है, तो इसलिए ये हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक। और इसके बाद देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है, द जूस हैज नो स्वीटनेस। तो सबसे देखिए पहले ये जूस क्या है? जूस हो जाएगा यहाँ पर मटेरियल नाउन, ठीक है, क्योंकि ये एक मटेरियल का नाम है, ठीक है, मटेरियल नाउन। और इसके बाद ये स्वीटनेस, स्वीटनेस कौन सा नाउन है? स्वीटनेस ये हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, क्योंकि बता रहा है कि जूस का स्वाद कैसा है? ये अच्छा मतलब मीठा नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा इसमें ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। तो इस तरह से आप इसमें सभी नाउन को छांट के अलग कर सकते हो। अलग करने का वो नाउन की कौन से कैटेगरी में आ रहा है ये आपको बता देना है, ठीक। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि इसमें जितने भी सॉल्यूशन को हमने बताए हैं सभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। देखिए वैसे हम इसको बहुत ही शॉर्ट में भी बना सकते थे, 3 से 4 मिनट के अंदर ये पूरा हो जाता है, लेकिन उसमें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते और आपको डाउट रह जाती, ठीक है। तो इसलिए हमें वीडियो को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप कैसे बता सकते हो? ये आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करके आप ये फीलिंग को शेयर कर सकते हो। यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जो फीलिंग है ना, ठीक है, ये फीलिंग FEELING फीलिंग, ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो आप इस अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमारे साथ शेयर कर सकते हो, कैसे? कमेंट करके, ठीक। और इसके बाद प्लस में, या नहीं कर रहे हैं, प्लस में लाइक करके, ठीक है। तो अपने फीलिंग को कमेंट और लाइक के हेल्प से जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन इसमें एक कॉमन नाउन भी आएगा। कॉमन नाउन क्या आएगा पता है? अब लिख ही देते पहले यहाँ पर, सब्सक्राइब, SUBSCRIBE, सब्सक्राइब। ये सब्सक्राइब जो है ये हो जाएगा कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब जो है दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आप लोग हैं, ठीक है। यानी आप यूट्यूब चैनल के फैमिली बन सकते हो, तो उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं सब्सक्राइब करने वाले, ठीक है। तो सब्सक्राइब हो जाएंगे कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन। लेकिन एक चीज है, सब्सक्राइब को कब हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे ये थोड़ा आप बताइएगा। यानी इसको हम CON, हाँ, कलेक्टिव नाउन कब कहेंगे ये भी हो सकता है, लेकिन कब ये थोड़ा आप अगर कुछ पल्ले पड़ रहा होगा ना तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।